टिकट, जाति के नाम पे मंत्री, जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं पार्टियों में। कहां नहीं जातिवाद है? लेकिन ये सौभाग्य तो आपको भी प्राप्त हुआ। नहीं, मुझे भी सौभाग्य है, मैं भी बनाता हूं। हाँ। मैं कहां अस्वीकार करता हूं, मैं भी कह रहा हूं, करता हूं। उससे देखिए, जाति है कि जाति जाति नहीं है, और जाति के बिना किसी पार्टी का काम बनता भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव से आपकी क्या दुश्मनी हो गई? हमारी उनसे दुश्मनी। मैंने अभी आपका एक बयान सुना पीछे, आपने कहा कि बाप का बेटा नहीं अगर सैफई में घुसने दूं। आपने चाचा पर भी आरोप लगाए, ऐसा क्या हो? नहीं, मैं आरोप नहीं लगाता हूं। हाँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि देश में पहला मैं बाप हूं जो अपने बेटे को सीएम बना रहा हूं, और सीएम बनाने के बाद जब वो हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा। आपको कब एहसास हुआ? ये आपको एहसास कब हुआ? 2022 ये एहसास हुआ जब गए साथ में, तब जब साथ में गए तब। इस नाते जब उनके साथ गए। नहीं, लेकिन राजभर ने ये तो उधर से आवाज आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है, उसका उत्तर देंगे। जी बोलिए। हम उत्तर देंगे। बीच बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, देखिए सवाल यही है। नहीं सवाल, भाई सवाल तो सुन लो, आप घबराओ नहीं। हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यही माननीय शिवपाल जी जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए तो शिवपाल जी ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी में चोर उचक्कों की पार्टी हो गई। शिवपाल जी का बयान है। शिवपाल जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। शिवपाल जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, शिवपाल यादव जी कहे थे। क्यों कहे थे? आपने अभी कहा कि 2022 में इस बात का एहसास हुआ, जो उनके साथ मैं क्या कह रहा हूं? तो 2017 में चाचा से अलग हो गए थे, तभी चाचा ने अलग पार्टी बना ली। 2000 देखिए, जैसा जिक्र रोहिणी आयोग का हुआ ना, मेरी बात जो 27% आरक्षण का लाभ 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? माननीय अखिलेश यादव जी। नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया। हम जब सरकार में गए, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, मंत्री मैं भी था, और जब वो मामला था आपका, जब माननीय राजनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में बनाई थी, उसके बाद उस रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, नई कमेटी बन जाए। तो माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी और रिपोर्ट आ गई 7/9/11 रिपोर्ट लागू करने के लिए। तो हुआ कि रोहिणी आयोग का गठन हो गया है। अगर हम प्रदेश स्तर पे करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे फिर करना है, तो एक ही साथ क्यों न किया जाए? महुआ जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। महुआ जी, अब सबके दोनों तरफ के आप पर अटैक है, आप जवाब दीजिए। आप जाति जनगणना के हक में हैं, एक बात। दूसरा, आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना, जाति का सर्वे आने के बाद अब जो है जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसके लिए एक एज, उन्हें एक फायदा मिल गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ आई थी विमेन रिजर्वेशन पर बोलने के लिए। मुझे कहा गया था, तो मुझे अचानक से यहाँ पुकारा गया और जाति पर बोलने के लिए कहा गया। मैं इसके बहुत ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आपने सवाल किया तो मैं यही कहूँगी कि मैं इसलिए इसके पक्ष में हूँ, गणना के, जातिगत गणना के, क्योंकि अभी भी जाति के नाम पर बहुत सारे वर्ग के लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। अगर ये गणना हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, और उसके हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनेंगी। क्योंकि ऐसे भी मैं मानती हूँ कि ये जो जाति है ये बहुत पुराना नहीं है। पहले तो 4 वर्ण ही हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बल्लाल सेन नामक एक राजा हुआ करते थे बंगाल में, जो कि कर्नाटक से आए थे, मैं इसको बताऊं। उन्होंने ये कौलीन्य प्रथा आरंभ किया, और कौलीन्य प्रथा आरंभ किया तो उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे जाति और ये सब कुछ आया। तो ये बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में हूँ नहीं। लेकिन अब समाज में जब जाति प्रथा इतना अधिक हावी हो गई है और जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार, अन्याय देखने को मिलता है, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जनगणना होनी चाहिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके, उनके हिसाब से पॉलिसी बन सके। और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे झारखंड में 50% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। देखिए, मैं महुआ जी तो बगल से ही हैं, झारखंड से हैं, यूपी से ओपी राजभर जी हैं। जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ बिहार में कमाल का है, राहुल गांधी के अनुसार। आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी? हिंदुओं की संख्या ही नहीं भाई साहब,
हिंदुओं की संख्या ही नहीं है। मैं आधा % हूँ बिहार में, ओपी राजभर जी 0.25% हैं बिहार में, महुआ जी की संख्या 0.1% है बिहार में, झारखंड में 1-2% होगी, राजपूतों की संख्या 2% है, ब्राह्मणों की संख्या 2.5% है, कुर्मियों की संख्या 3% है, कोयरियों की संख्या 2.25% है, लेकिन 1-2 व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एक यादव की संख्या 14% है, मुसलमानों की संख्या 17.2%। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप बात समझिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी बिहार में? मुसलमानों की ना, 17% दीजिए उनको आरक्षण। यादवों की हो गई ना, 14% दीजिए उनको आरक्षण। एक मिनट, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा, आप चिंता ना करें। अगर जातियों के हिसाब से आप धर्म को बांट देंगे और एक धर्म को आप इंटैक्ट रखेंगे, ये कौन सा आरक्षण है भाई? कौन सा आरक्षण है ये? नौटंकी कर रहे हैं आप। ये कौन समझता, कौन नहीं है? ये समझता कौन नहीं है? जाति की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के अति पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं और पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं। कूदने से और चिल्लाने से नेता नहीं बनता है, अपने कर्मों से नेता बनता है, अपने काम से नेता बनता है। और जिसके पास आपका भरोसा हो, भरोसा जीतने की ताकत हो, वैसे नेता बनता है। और दूसरी बात, ये जातीय जनगणना जो ये लोग ढोल पीट रहे हैं ना, एक बार बता दूं, जिसके दिमाग में मंडल और दिल में कमंडल हो, उसकी पिच पे आके खेलिए मत, बोल्ड हो जाइएगा। एक आखिरी सवाल राजभर जी, अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हुए कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री होंगे, उस पर भी सबसे पहले आपने अटैक किया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप उन्हें ना सीएम बनने देंगे ना पीएम बनने। नहीं, मैं कौन होता हूं? प्रदेश की 25 करोड़ जनता जिसको चाहेगी उसको सीएम बनाएगी, उनको मालिक है ना। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है जी। हम सट करके सहयोग कर रहे हैं, वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश खुद मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे? मैं 100% कह रहा हूं। आप उदाहरण मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, खेल शुरू हो गया है। अकेले चुनाव लड़ना है यूपी में, किसके लिए? मोदी जी के लिए, गारंटी के साथ। आप देखिए, केसीआर आकर के यूपी में कई वोट दिलाएंगे, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगी, लालू जी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे। अखिलेश जी को वोट कौन देगा? अब बचा कौन? तो क्या इस कुनबे कौन को सहयोग मजबूत, करेगा? जो कुनबा बना है उसको मजबूत करने के लिए कोई कांटेक्ट आपसे किया गया कि आप फिर से वापस आ जाइए, या आपको कभी लगता है कि हमने क्यों छोड़ दिया, क्यों अलग हो गए? बात नहीं समझ में आई आपकी। INDIA की बात कर रही हूं मैं। नहीं, देखिए, जो वो गठबंधन बना है वो भय का गठबंधन है, डर का गठबंधन है। इस नाते मैं बार बार कहता हूं कि उन सभी साथियों के जबान से एक ही बात आती है, ईडी सीबीआई। आज तो मोदी जी के राज्य में ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, वो जांच कर रही है। जिसके पास माल होगा उसी की नहीं जांच करेगी, जेकरे पहले माल हैया ना होकर का जांच करी? तो वो जांच करे जाता तो पिरात के हो। आप बताइए, दर्द किसको हो रहा है? ठीक है, हमारी क्यों नहीं जांच हो जाती? हाँ। हमारी जांच क्यों नहीं हो जाती? हम भी तो हैं। कह रहे आप पहले चले गए। नहीं, मैं इस पर मैं अलग बोलना भी था, चाहूंगी। मैं अलग भी था। मैं इस पर बोलना चाहूंगी।